जो ईडी या सीबीआई किसी को टारगेट करती है, उसको नोटिस भेजती है, पर्पसलेस नहीं होता, उसका पर्पस होता है। तो मैं ये बात है कि अब बहुत डेंजर है मुंबई के अंदर वहां के गवर्नमेंट के लोगों को और साथ में दूसरे लोगों को। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट या वहां के होम मिनिस्टर इस टाइम पे डिस्टर्ब है कि इसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर है। और ये जो एजेंसीज हैं, सिर्फ वही मैं बात कह रहा हूँ, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं हैंडल कर रही है, सारे केसेस हैंडल कर रही है। ये क्लीनिंग चल रही है बॉलीवुडियंस की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे अंडरवर्ल्ड की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे करप्शन की। सब चीजें सॉल्व होंगी और ये सॉल्व होनी चाहिए। ये हमारी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर बच्चे जो बच्चे लोग हैं इनके फ्यूचर के लिए बड़ा। आपको ये बता दूं कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी ये तीनों इंक्वायरी कर रहे हैं मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी को डायरेक्ट करती है और ये जो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उसके साथ बहुत सी चीजें हैं जिसको ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ने में लगी है। अंडरवर्ल्ड का हाथ है, ड्रग्स है, साथ में वहां पे जो पैसे का हेराफेरी हो रही है या दूसरे स्कैंडल्स चल रहे हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेशन करने में लगी है। और ये जो इंक्वायरी है ये पूरी होगी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंक्वायरी पूरी करेंगे, तब जाकर के ये इंक्वायरी पूरी होगी। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का इशू नहीं है या दिशा सेलान की डेथ का इशू नहीं है, लेकिन वहां पे जो अंडरवर्ल्ड का काम हो रहा है इसकी पूरी क्लींसिंग होगी। महाराष्ट्र के अंदर होगी, मुंबई के अंदर होगी और बॉलीवुड के अंदर। अब दूसरी बात यह आती है कि अनिल देशमुख साहब जो वहां के होम मिनिस्टर, ये क्यों पूछ रहे हैं कि सीबीआई रिपोर्ट जल्दी करे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम यह आ रही है कि सीबीआई जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ईडी और एनसीबी, ये वहां पे लोगों की छाती पे बैठे हुए हैं, लेकिन करप्ट लोगों की छाती पे बैठे हैं और इससे किसी भी ऑनेस्ट आदमी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो अनिल देशमुख अब ज्यादा वरिड हो गए हैं कि क्योंकि ईडी ने वर्षा राउत जो संजय राउत की वाइफ है उनको बुलाया अपने वहां पे अपीयर होने के लिए ईडी के सामने पीएमसी स्कैम के अंदर। इस स्कैम में 4000 से ज्यादा करोड़ का घपला किया गया था और डिफरेंट लोगों ने इस पैसे को अपनी पॉकेट में डाला था। और ये कहा जाता है कि वर्षा राउत जो संजय राउत की वाइफ है एक टीचर है, इसलिए ईडी को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि ईडी ने पिछले महीने किसी को अरेस्ट किया था जो इनके क्लोज था, उसके अकाउंट में 50,000 की ट्रांसफर दिखी गई जो संजय राउत की वाइफ के उसमें गई। अब ये लगता है कि संजय राउत और उनकी वाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है नियर फ्यूचर के अंदर। और मैं दूसरा एक और बता दूं कि जो ईडी या सीबीआई किसी को टारगेट करती है, उसको नोटिस भेजती है, पर्पसलेस नहीं होता, उसका पर्पस होता है। तो मैं ये बात है कि अब बहुत डेंजर है मुंबई के अंदर वहां के गवर्नमेंट के लोगों को और साथ में दूसरे लोगों को। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट या वहां के होम मिनिस्टर इस टाइम पे डिस्टर्ब है। ऐसा है, चिट्ठा आपके पास है तो दे दो, निकाल दो, कौन मना कर रहा है? आप निकालिए, आपके पास तो सामने न्यूज़पेपर आपका छपता है उसमें निकालिए, आपको बाकी जगह मिलता है उस पर निकालिए। और अगर आप देखिए उस चिट्ठे के अंदर गलत नाम दे दिया तो आपके ऊपर काउंटर केस हो जाएगा। तो ये चिट्ठा विट्ठा कुछ नहीं है, बेसिकली आप शेर आदमी हैं संजय राउत साहब, शेरों की तरह बात करिए, जिसका आपने खोलना खोलिए। अब आपके वो लिखने पढ़ने के दिन खत्म हो गए, अब आपका टाइम आया जवाब देने का। अब आप जवाब दीजिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो अपनी वाइफ से कहिए कि वो ईडी के सामने अपीयर हो, लेकिन आपकी वाइफ ने 3 बार वहां पे अपीयर होने से मना कर दिया, या कोई पहुंची नहीं, या बीमार हो गए, या कुछ, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो अब बेसिकली जो कुछ भी है आप सबके सामने लाइए। मैं कहता हूं बीजेपी के भी लोग अरेस्ट हों, आपके यहां में भी लोग अरेस्ट हों, जिसने भी करप्शन किया है उसका एक पब्लिक आपको आंसर चाहिए होता है। क्या है कि इस टाइम पे जो सीबीआई वहां बैठी है, सीबीआई यहां उनकी छाती में बैठी हुई है। मैं सीबीआई का मतलब तीनों ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूं। और यहां पे ये भी खबर आई है कि बहुत से लोग मुंबई से भागने के चक्कर में हैं। कुछ लोगों ने अपने ट्विटर के अकाउंट बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग अब पूरी इन्वेस्टिगेशन के काफी एक नजदीक पहुंचने लगे हैं और साथ में बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं। ये लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी का नाम आता है तो उसकी पूरी फाइल खंगाली जाती है, पूरा सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद उसको टारगेट किया जाता है, पूछा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। तो यहां पे चल रहा है और ये चलेगा। और मैं दूसरी बात कहूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के अंदर ये कहा था कि हमने जितने भी यहां पे ड्रग्स चल रहा है उसको बंद करना है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो मर्जी लोग कहें, इसकी इंक्वायरी तभी पूरी होगी जब इसके अंदर अंडरवर्ल्ड वो बैठा हुआ है, वो हटेगा, वो छुपेगा, वो मरेगा। इसके अंदर एक और पर्पस है, और जो अंडरवर्ल्ड बैठा है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ड्रग्स के अंदर। इसलिए इसके अंदर सारा ड्रग्स का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत के अंदर तो 4-5-6 लोग होंगे जिन्होंने उसको मारा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पीछे लोग कौन है भाई? पीछे के लोग पकड़ने हैं और यहाँ पे जल्दी कोई नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि क्योंकि वहां पे सीबीआई बैठी है, वहां पे इस टाइम पे बड़ी नर्वसनेस है। आपने देखा पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ हुआ। अब एक और बात आती है कि अब ये कह रहे हैं कि इतना पुराना केस है क्यों खोला।
भाई आप लोगों ने भी तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुराना केस खोला था, और वो केस खोला था जो बंद हो चुका था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, उसकी बारे में बात करूंगा मैं फ्यूचर में। तो ये जो केस खोला है, अगर आप ऑनेस्ट है तो आइए। और एक पॉलिटिशियंस की आदत होती है, जो कोई पे उंगली उठ जाती है तो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर आपके पास कुछ है तो आप भी निकालिए, आप भी अपना वेंडेटा निकालिए। आपके पास भी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल है, जो सीबीआई के लोग हैं। अगर कोई बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व है तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। फेयर वर्क क्या होता है? क्या जो कंगना रनौत के खिलाफ काम हुआ वो फेयर था? क्या जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काम हुआ वो फेयर था? पब्लिक को वो काम फेयर नहीं लगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर किया उसके अंदर और भी एक्शन लिया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे इन्होंने एक्शन लिया, अगर आप फेयर हैं तो आपको डरने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप फेयर नहीं है तो बिल्कुल डरने की बात है, बिल्कुल फिक्र की बात है। लेकिन यही बात है, पॉलिटिशियन हमेशा गर्दन उठा लेते हैं, कुछ होता है यहाँ पे पॉलिटिकल वेंडेटा है, यहाँ पे ये कुछ है। भाई जब अपने पे पड़े तो समझ आता है क्या हुआ। दुनिया के ऊपर तो हंसते हैं आदमी, बड़ा कुछ होता है, अपने ऊपर पड़े तो क्या है, और यही देखते हैं इसके अंदर क्या। हम तो चाहते हैं कि संजय राउत साहब इसमें बड़े क्लियर होकर आए, बड़ी अच्छी इनकी इमेज भी थी, लगता है अब भी अच्छी इमेज रहेगी, और वो इमेज इनकी बनती भी रहेगी। एक्शन तो यही है, उनको आना तो पड़ेगा, कब तक बचेंगे? ईडी के सामने अपीयर होना पड़ेगा और साथ में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, चाहे वकील के साथ है चाहे दूसरे हैं, उसमें वकील के साथ भी ईडी के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जवाब तो इसका देना पड़ेगा। और ईडी ने कोई ऐसा नहीं होता कि हवा में उठा करके नोटिस भेज दिया, उसके पास नेचुरली कुछ ना कुछ इंडिकेशन होंगे। अगर हाँ इनकी वाइफ टोटल क्लीन है तो बड़ी अच्छी बात है, और टीचर भी है, वो रेस्पेक्ट है उनकी इसी चक्कर में, तो मुझे लगता है कि उनको क्लीन होना चाहिए, और क्लीन होंगी भी शायद। देखिए कनेक्शन ये दिखता है, बेसिकली सब डिस्टर्ब हो गए। कंगना रनौत के सामने किसी का बयान नहीं आया, यहाँ पे इतना ड्रग्स का चलता रहा, कोई ना एक्शन आया ना कोई बयान आया। अब लेकिन लगता है कि सीबीआई अपने 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन के। 2 स्टेज पूरी हो गई है, अब 3rd स्टेज आ रही है, इसके बाद आएगी 4th स्टेज, उसमें सारा का सारा सब कुछ बाहर आ जाएगा जो कुछ होगा। तो सीबीआई एक एडवांस स्टेज पे पहुंची हुई है, इसी चक्कर में वहां पे थोड़ी सी घबराहट और नर्वसनेस है। देखिए अगर ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है वो दी है सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन करने की, और जितने भी साथ कनेक्टेड केसेस हैं उनकी डायरेक्शन के ऊपर ही आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अगर आपको दिक्कत लगती है कि ये गलत तरीके से काम कर रही है ईडी या एनसीबी, तो उसको चाहिए सुप्रीम कोर्ट। और अनिल देशमुख जी, आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी हैं, आपने कहा है कि जो लॉ है इट शुड टेक इट्स ओन कोर्स, तो यहां भी चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? ड्रग्स के लिए आपको क्या दिक्कत है? अगर लोग ड्रग्स के ऊपर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी उसमें सपोर्ट करिए। आप उल्टा क्यों चलते हैं? आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप बेसिकली, क्योंकि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें टोटल फेल हो गई थी लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वहां पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए, वहां से जो अपनी इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि वहां पे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। ये जो गवर्नमेंट का एक पर्पज है, या इसमें जो काम कर रही है वो एक पर्पज है कि यहां से सबको क्लीन किया जाए, यहां से सबको साफ किया जाए, चाहे यहाँ पे अंडरवर्ल्ड है चाहे यहाँ पे ड्रग्स चल रही है। मुझे खबर मिली है कि मुंबई के अंदर जो कुछ भी अंडरहैंड एक्टिविटी चल रही थी, यहाँ पे जो सेक्स स्कैंडल्स चल रहे थे या वहां पे सेक्स बार्स चल रहे थे, वो बंद हो चुके हैं। लोग वहां अटेंड नहीं कर रहे। वहां पे ओपन ड्रग्स लिए जाते थे, पार्टीज होती है ड्रग्स की, वो पार्टीज बंद हो गई हैं। वहां पे जो और कुछ उल्टे सीधे धंधे होते थे वो भी बंद हो गए। क्यों? शुरू में तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की काफी सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है, मतलब पलड़ा भारी होता जा रहा है, यानी कि पलड़ा सीबीआई की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से वहां से जो लोग थे, नकली लोग थे या उल्टे कामों में लगे थे, वो सोच रहे हैं किस तरीके से भागे। लेकिन मैं आज बता दूं, भागने की कोई जगह नहीं है वर्ल्ड में किसी के पास। क्यों? इंडिया के आज वर्ल्ड में बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, स्पेशली गल्फ में जो भागने वाले थे अब वहां पे नहीं भाग पाएंगे। गल्फ आज इंडिया के साथ खड़ा है, और जो इंडिया कहेगा वो गल्फ वाले हमारी मानेंगे बात, क्योंकि उनके लिए कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो कुछ भी लोग हैं जिनको डिस्टर्बेंस है होगी, मैं वही कहा, कुछ लोगों ने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, कुछ दूसरा कुछ कर दिया, क्योंकि अब सारी चेंज हो चुकी है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर है, और ये जो एजेंसीज हैं, सिर्फ वही मैं बात कह रहा हूँ, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं हैंडल कर रही है, सारे केसेस हैंडल कर रही है। ये क्लीनिंग चल रही है बॉलीवुडियंस की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे अंडरवर्ल्ड की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे करप्शन की। सब चीजें सॉल्व होंगी, और ये सॉल्व होनी चाहिए। ये हमारी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर बच्चे लोग हैं इनके फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वहां पे देखिए कोई बॉलीवुड जाना ही चाहता, सबको नजर आ गया बॉलीवुड में होता क्या है, वहां किस तरीके से करप्शन होती है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है। और जितने भी कैंप्स थे एक्सप्लॉयटेशन के, ये भी सारे बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या इन कगार में पहुंचे हुए हैं, बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स खत्म हो गए, ड्रग्स तो खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो ड्रग को यूज कर रहे हैं और उनको आदत पड़ चुकी है, तो अब ये वहां से हट नहीं सकते, लेकिन तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ
सीबीआई, ईडी और एनसीबी ये भी तरीके से काम कर रही है, छुप छुपाए काम कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का या एजेंसीज का काम होता ही बड़ा सेंसिटिव है और ये करते भी उस तरीके से है कि किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि एक चीज पकड़ी, किसी का अगर लैपटॉप पकड़ गया तो उस लैपटॉप को पूरा एग्जामिन करने में उनको 15-20 दिन तक लग जाते हैं। फिर उससे कोई लिंक मिलता है तो उसको पकड़ेंगे, उससे कोई मिलेगा आगे पकड़ेंगे। तो एक ये चेन है। तो इन्होंने जो पकड़ना शुरू किया है, चेन पकड़नी शुरू की है और ये चेन को खत्म करके तभी एजेंसी वहां से बाहर आएंगी। और मैं कहता हूं कि आम जनता को क्या दिक्कत है, यहां तो सोशल मीडिया पे फेक लोग बैठे हुए हैं, अरे सुशांत सिंह राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत, ये बेसिकली करना बंद करिए। अगर हाय करनी है तो उनके लिए करिए जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर में बैठे हैं -20 डिग्री के ऊपर, जिनको वहां रसद नहीं पहुंच रही, क्योंकि इस किसान के नाम पे जो फेक लोग यहां बैठे हैं, कम्युनिस्ट बैठे हैं, इन्होंने उनको सप्लाई लाइन रोक दी है। इन्होंने कम से कम 1500 टावर्स तोड़ दिए जियो के कहने पे चाइना के, उनके ऊपर वरी करिए। यहां वरी मत करिए, यहां सीबीआई लगी हुई है और बॉर्डर पे हमारे आर्मी लगी हुई है, आर्मी को सपोर्ट करिए, आर्मी के साथ खड़े हुई हो। एजेंसीज काम कर रही है उनको करने दीजिए, आर्मी काम कर रही है उसको सप्लाई लाइन जारी करिए, खड़े हो जाइए, जो फेक किसान इनके खिलाफ खड़े होइए। तो ये जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत का केस कोई जरूरी नहीं है, ये केस चलेगा, कंक्लूजन पे पहुंचेगा। कंक्लूजन में क्या पहुंचेगा कि आगे किसी भी बच्चे या बच्ची की जान ना जाए, किसी को सुसाइड ना करना पड़े, किसी को वहां पे मर्डर ना किया जाए। ये जो चल रहा था इतने साल से, ये एक बंद होने की कगार पे आ रहा है और बंद होके रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.